हसन, जो बातें साद रसूल साहब ने की, अदील वड़ैच ने की, जो मंजर कशी हमारे सामने हुई, उसे देखते हुए आप समझते हैं कि तहरीक इंसाफ आ जाती है तो उनके लिए आने वाले हालात को कंट्रोल करना आसान होगा? अदील तो हमें ये बता रहे हैं कि उनके पास भी इस हवाले से कोई लाहे अमल नहीं है, तो फिर तहरीक इंसाफ क्यों चाहती है कि जल्दी इलेक्शन हो? देखिए, दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आने से कबल ये बड़े बड़े दावे, एलानात, बयानात देते थे कि हमारे पास असद उमर जैसे ज़बरदस्त मुआशी माहिरीन मौजूद हैं और दीगर एक ज़बरदस्त किस्म की ऐसी टीम मौजूद है कि जो अरबों डॉलर बाहर से पाकिस्तान ले आएंगे। वो हमने टीम देखी कि बिल्कुल वो लाने थे लेकिन नहीं आ सके। फिर जो हुआ वो भी एक तारीख अब हिस्सा बनेगी, एक रिकॉर्ड हो जाएगा कि ये कैसी तहरीक थी, कैसी हुकूमत आई, क्या क्या इक़दामात किए। वो तो खुद अब तो खान साहब कई चीज़ों की गलती तस्लीम करते दिखाई देते हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। वो तो अब शायद अब उन्होंने साद रसूल साहब जानते होंगे कि अब शायद अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आइंदा अगर वो आ जाते हैं तो वो कैसी टीम लेकर आएंगे, कैसे जो है मुआशी टीम होगी, हालात को बेहतर करेंगे। उसके मुकाबले में अगर मौजूदा हुकूमत की बात की जाए जी साहब, उसके मुकाबले में अगर मौजूदा हुकूमत की बात की जाए तो ये भी बल्कि फेल नहीं हुए बल्कि इंतहाई जो है वो नाकाम होते दिखाई दिए हैं, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम फे और दीगर इत्तेहादी जमातें, इनमें जो है बड़े बड़े ज़बरदस्त किस्म के सियासतदान मौजूद हैं जो ये दावा करते थे कि हम अगर इत्तेहादी जमातें देखें, 13 जमातों का एक इकट्ठ हो और वो यही फैसला ना कर सकें कि हमने हालात कैसे बेहतर करने हैं। और फैसले क्या होते हैं, देखिए इजलासों में, कैबिनेट के इजलासों में क्या फैसले होते हैं। फैसले जो होते हैं गरीब बंदे का नहीं फिक्र के जो है प्याज 26 रुपए किलो महंगे हो गए, अंडे किस हद तक महंगे हो गए, या जो है वो गरीब बंदा एक वक्त की रोटी किस हद तक खा सकता है कि नहीं खा सकता। 16-17 रुपए की एक रोटी अगर है, नान कितने रुपए का है, उनको इससे कोई गर्ज नहीं है। एक वक्त की रोटी मिले ना मिले, उनको गर्ज किस चीज से है? देखिए, उनको गर्ज इस चीज से है कि उनके केसेस खत्म होने चाहिए थे, वो होते दिखाई दे रहे हैं। आपने DGFIA का 2-3 दफा तबादला किया, डायरेक्टर अपनी मर्जी के लेके आए, तकर्रुर तबादले हुए और प्रोसिक्यूशन वीक हुई, अदालतों में जाके कहना पड़ा कि हमारे पास इसके एविडेंस नहीं है और आस्ता आस्ता तमाम तर केसेस से फारिग होते चले जा रहे हैं। आपने नैब कानून लेकर आए, तमाम के तमाम अहम शख्सियात जिनके केसेस थे उनके आपने केसेस को खत्म कर दिया। ये वो अफराद थे जिन पर साबका हुकूमत करप्शन के एलिगेशन